मैं मोदी जी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं संघ से डरने वाला नहीं हूँ। यही दिल्ली की धरती है। आप लोगों के कैमरे बंद हो गए जब हजारों किसान यहीं पर शहीद हो गए। मोदी सरकार ने उनकी हत्याएं कर दी। उनके कृषि मंत्री के मुंह से एक शब्द भी सहानुभूति में नहीं निकला। फिर आपका कैमरा कहां चला गया? आप लोग ये जवाब मोदी सरकार से पूछने लायक नहीं होते हो। आप पूछते उससे हो जो इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है। राहुल गांधी अपने परिवार के लिए नहीं जीता, राहुल गांधी इस देश के लिए जीता है, इस वतन के लिए जीता है। आपको एक नारा याद होगा, माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, याद रखेगा हिंदुस्तान। कह रहे हैं आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, ये लोग विरोध कर रहे हैं। आपका कहना ठीक है। जिस प्रकार से ये चुनाव आयोग जो मोदी अमित शाह का साला बना बैठा है, वो जिस चंगुल में बंद है, जब उसकी आंख नहीं खुली तो इस देश में मीडिया की आवाज कैसे निकलेगी? आज एक बात मैं बता दूं, जो भी देश के पत्रकार हैं जो अच्छा बोलते हैं उनकी कलम तोड़ दी जाती है, जो अच्छा बोलते हैं उनके मुंह सील दिए जाते हैं, जो अच्छा विचार रखते हैं, भाषण देते हैं, उनको जेल की सलाखों में कर दिया जाता है। आप भी मेरी आवाज को जो दिखाओगे तो आपके कैमरे को तोड़ दिया जाएगा, आपके कलम को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं जयकरण वर्मा हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। मैं आपसे कहता हूं, मैं मोदी जी से डरने वाला नहीं हूं, मैं संघ से डरने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने आप का सौभाग्यशाली मानूंगा अगर जो देश के इतिहास में, इस देश की आजादी में, इस देश को बचाए रखने में हमारा जीवन भी चला जाए तो हमारा परिवार हम पर फक्र महसूस करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप कैसा हिंदुत्व राष्ट्र चाहते हो? मैं कुर्मी बिरादरी से हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ। अयोध्या के धरती पर मेरा लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, खेती किसानी वही हुआ है। आप हमें हिंदू का पाठ पढ़ाओगे? कौन सा हिंदुत्व पढ़ाते हो? वो हिंदुत्व जो सिर्फ मोहन भागवत तक सीमित होता है, या वो हिंदुत्व जो हमारे त्यागी तपस्वी जिन्होंने इस देश को आजाद कराने का काम किया है? मुझे ऐसा हिंदुत्व नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुत्व चाहिए, वो गुलदस्ता चाहिए, वो देश चाहिए जिसमें सारे लोग, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा दलित, सब लोग एक गुलदस्ते में सजे सजाए दिखने पड़े। जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो संविधान की विचारधारा है, वही हमारा हिंदुत्व है, वही हमारा देश। आप अयोध्या से आते हैं, राम मंदिर आपको नहीं चाहिए क्या? आप ये बात कह करके, हमसे ज्यादा राम मंदिर के बारे में कौन जानता है? हमसे ज्यादा भगवान राम को मानने वाला कौन है? बस इतना फर्क है कि हम उस जनपद के वासी हैं, भगवान राम को भगवान मानते हैं। भगवान राम का फोटो लगा करके हम चंदा चोरी नहीं करते, भगवान राम का नाम लेकर के हम जमीन में घोटाला नहीं करते, हम भगवान राम का नाम लेकर के हम सरकार नहीं बनाना चाहते। आपको तो खुश होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी को, राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। अगर जो आप जैसे नौजवान को लगता है, पत्रकार महोदय, कि हमारे जैसे किसानों का मोदी को सपोर्ट करना चाहिए, तो इससे दुर्भाग्य का दिन नहीं है। मैं किसान हूं और किसान की पीड़ा को समझता हूं, गांव में रहता हूं, रोज बेरोजगारी की पीड़ा को जानता हूं, अपने बहन बेटियों की इज्जत करना जानता हूं। मैं दुख के साथ कहता हूं, आप दिल्ली में पत्रकारिता करते हो, आपका क्या मामला है मैं नहीं जानता, लेकिन कभी अपने कैमरे को आप जरूरतमंदों के पास ले जाइए। मैं निश्चित कहूंगा आपके आंख से आंसू नहीं खून बहेगा। अगर जो आप दयावान होंगे तो आप कैमरा बंद करके सहयोग करने का काम करें। उत्तर प्रदेश से गुंडे, अपराधी, माफिया सब बाहर चले गए हैं, उत्तर प्रदेश बना दिया। देखिए, योगी जी की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बार बने हैं। मैं कहता हूं दूसरी बार नहीं, 8वीं बार बन जाए योगी जी। आज उत्तर प्रदेश में जिस यूपी की बात आप कर रहे हो, जिस अयोध्या की बात कर रहे हो, अभी सोनौरा गांव में यहां आने के पहले मैं उस घटना स्थल पर गया। एक नौजवान किसान, तारुण क्षेत्र में शिव कुमार वर्मा जी का दोनों हाथ, दोनों पैर वहां के अपराधियों ने तोड़ देने का काम किया, खंड खंड करने का काम किया। क्या योगी जी की ठोको नहीं थे? योगी जी की पीटो नहीं थे? कहां चला गया योगी जी का बुलडोजर? अगर जो योगी जी
आप इस देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप नौकरियां नहीं दे सकते, आप अराजक तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपके सरकार पर मैं थो करता हूं, धिक्कार करता हूं। आपने अपराधियों को बढ़ावा देने का काम किया है। की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस से चुनाव ही नहीं लड़ना आता है सही से। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन देने। क्या आपको लगता है जब देश हमारा बर्बाद हो रहा हो तो हम चुनाव की बात करेंगे कि देश की रक्षा करने का काम करेंगे? ये मोदी के लिए ये चुनावी मामला हो सकता है। आज हम लोगों के लिए इस देश की रक्षा का समय है और देश के लिए जो भी करना पड़ेगा, जयकरण वर्मा जैसे कांग्रेसी अपने नेता के आह्वान पर खड़े रहेंगे। हमारा प्राण रहे चाहे चला जाए, जब देश रहेगा, संविधान रहेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन जीने का काम। कांग्रेस से भी कुछ चूक हो रही है, गलतियां कहीं नहीं चूक हो रही है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का मुद्दा इस समय देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का है। आप सत्ता की कहां बात लेकर चले आते हो? सरकार बनाना, गिराना, विधायकों को खरीदना, बेचना, यह अमित शाह का काम हो सकता है, भाजपा का काम हो सकता है, ये कांग्रेस का काम नहीं हो सकता है। तो संसद में साफ साफ नकार रहे जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे। संसद में आपने शायद पत्रकार महोदय संसद के बहस को नहीं सुनने का काम किया। जब वंदे मातरम पर उन्होंने चर्चा की, आप बता दीजिए एक सवाल, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर हिम्मत है? उन्होंने गिनाया अपना नाम। आप इस देश की आजादी में जब नाम पूछा गया तो कोई नाम आपके पास है? आपने कभी नाखून कटाने का काम किया है? जिस संगठन ने, आप संघ की बात करते हो, वो संघ अगर जो आज वो तलवार लेकर के, बंदूकें लेकर के, लाठी डंडा लेकर के इस देश पर हमला कर दे तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा? संघ हमारी मोटरसाइकिल और कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो हमारे बंद कर दिया जाता है। संघ का कोई लेखा जोखा नहीं है। इतना बड़ा संगठन है, मोहन भागवत के पास चमचमाती गाड़ियां, ये ब्लैक कमांडो किस अधिकार से दिया जा रहा है? ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा संगठन, मैं तो कहता हूं ये देशद्रोही संगठन है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जमाने में बैन लगाने का काम किया था और कहा था कि इन लोगों ने गांधी जी के हत्या के बाद मिठाइयां बांटने का काम किया। गांधी जी के हत्यारे संघ से पोषित थे। वो संघ आज अगर हमारे देश में सक्रिय है तो निश्चित ही आज नहीं तो कल कुछ बड़ा हो जाएगा। मोदी जी कहते हैं देश हित में आरएसएस ने बहुत योगदान दिया है, समाज सेवा की, राष्ट्रीय। यही बात तो पूछा गया सदन में, हमारे आपके कहने से नहीं। देश हित में कोई एक कार बताने लायक मोदी सरकार नहीं है। आप पूरे इतिहास की बात करते हो, एक कार वो नहीं बता सकते जो देश हित में मोदी सरकार और संघ ने करने का काम किया हो। लेकिन कार्ड क्या है कांग्रेस के पास में, कैसे हरा पाएंगे आप बार बार इस बार क्यों जाते हैं? मैं कहता हूं जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम सरकार बनाकर क्या करेंगे? हमारे लिए पहले संविधान है, पहले हमारा लोकतंत्र है, पहले हमारा ये मिट्टी, हमारा वतन है, जिसको हमारे लोगों ने खून पसीने से सींचा है। सत्ता आती जाती रहेगी, बहुत से लोग आए और चले गए, रावण आया चला गया, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा वतन जिंदा रहेगा, हमारा संविधान जिंदा रहेगा, हमारे देश की मजबूती रहेगी तो हमारे जैसे लोगों को छुटवा लिया। आपको जो आप कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर, ऐसे गद्दी छोड़ देंगे क्या मोदी? ये नहीं, आप बात को समझते हैं। आज इस देश में माननीय राहुल गांधी जी जनता की आवाज है, एक वह आवाज है जो किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोल दे। तो हमारा नेता, पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी के मुंह में सामने बात करने, आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहती है और पूछती है कि हे मोदी जी, आप प्रधान सेवक बनने आए थे, आपने तो इस प्रधान सेवक के नाम पर पूरे देश को बर्बाद करने का जो बीड़ा उठाया है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, ये आपका कहना हो सकता है, आपका कहना हो सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं मुद्दा नहीं है, उनको पता है कि राहुल गांधी एक सच्चा आदमी है, एक अच्छा आदमी है। उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं होता तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। इसलिए विदेश चले जाते हैं। अब देखिए बिहार में चुनाव हो रहा है, विदेश में चले गए। मैं भी दिल्ली आया हूँ, अयोध्या छोड़कर आया हूँ, यूपी छोड़कर आया हूँ। क्यों आया हूँ? आज अगर जो आया हूँ अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके आया हूँ
तो इस मिट्टी, इस वतन, अपने संविधान के लिए आया हूं, अपने पार्टी के लिए आया हूं। मोदी सरकार के आप अभी पूछोगे, अभी आप पूछोगे मोदी जी का रील क्यों वायरल हो रहा है, यही तो पूछोगे ना। मैं क्या बता दूं, मैं मोदी जैसा छोटा आदमी तो हूं नहीं, उतना नीच आदमी नहीं हूं कि मोदी जी की रील वायरल हो जाए, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी कर दूं। आप कपिल मिश्रा के बारे में आप पूछोगे, कपिल मिश्रा ने अगर जो सदन में कहा है कि मोदी के साथ किसका रील वायरल हो रहा है, तो पत्रकार महोदय आपको मुबारक हो। मैं निजी टिप्पणियों पर नहीं जाना चाहता। निजी टिप्पणी तो आप कर रहे हैं मोदी जी पर, वो प्रधानमंत्री कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है, अवतार है वो। अगर जो आपको ऐसा लगता है तो आपको पत्रकारिता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आप जैसे नौजवान पत्रकार बनते रहेंगे और देश का गर्तागार चलता रहेगा, इस देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। मैं बड़ी उम्मीद से आता हूं दिल्ली कि चलूंगा, दिल्ली की धरती पर कुछ ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो देश की आवाज बताने का काम करेंगे, हमारी बातें बुलंद करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आप जैसे लोग भी मोदी मैं हो गए हो, तो हमारे जैसे किसानों को बड़ा कष्ट होता है। कांग्रेस भी जनता को मुद्दे समझा नहीं पा रही। जनता का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। हम देश को बचा ले जाएंगे तो हमारा मुद्दा कामयाब हो जाएगा। इस देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए, अपने इस मिट्टी के लिए, अपने इस वतन के सम्मान के लिए, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनके संघ के अगुवाई में, जो इस चोर चुनाव आयोग की देखरेख में हमारा देश बर्बाद हो रहा है, उसकी एक आवाज में अपनी आवाज मिलाने के लिए हम अपने नेता के सम्मान में राहुल गांधी जी को जिंदाबाद करने के लिए, इस देश को जिंदाबाद करने के लिए दिल्ली की धरती रामलीला मैदान पर उपस्थित हुए हैं। क्या ये कोई चुनावी रैली है? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के लिए आप आए? आप लोगों का सवाल जो होता है वो न देश से परत होता है, न इस देश दुनिया के लायक होता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या दिल्ली की धरती पर आज हमारा संविधान खतरे में है, देश को हमारे बेचा जा रहा है, आज हमारे देश की संस्थाओं को बेच कर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनवा रही है, और जो हमारा हक हकूक है, जो मतदान हमारा है, हमारा वोट है, उसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आप पूछ रहे हैं कि क्यों आए हैं? अगर जो हमारा संविधान जिंदा नहीं रहेगा तो हमारे जैसा किसान परिवार का व्यक्ति क्या करेगा इस जी करके? कह रही है आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी संविधान की ठीक कहा आपने ठीक कहा। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। अगर जो है उनको लगता है तो संविधान की रक्षा करना अगर जो देश में हित में नहीं है, अगर जो राहुल गांधी इस देश की महिलाओं की बात करते हैं, अगर जो मुद्दा नहीं है, अगर जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस देश के नौजवानों की बात करती है, अगर जो कहते हैं मुद्दा नहीं है, तो हे मोदी जी, आप इस देश को जब तक बर्बाद करते रहोगे, ये देश के जितने सिपाही हैं, जो देश पसंद लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं, जिनके परिवार ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है, वो अपने जीते जी इस देश के बर्बाद होने नहीं देंगे। हम वो सिपाही हैं जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने आप को भी कुर्बान करना पड़े तो हमें गम नहीं है। हार नहीं बचा पा रहे, हार की बौखला। आप हार जीत की बात करते हो, क्या आपने हिटलर का नाम नहीं सुना? क्या आपने रावण की बात नहीं सुनी? क्या सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री होना क्या आपको लगता है एक रक्षक है? ये हमारे देश के भक्षक है। आप संघ की विचारधारा को समझिए। अभी वंदे मातरम पर मोदी जी ने चर्चा कराया था, उनके किसी अज्ञानी मित्र ने उनको सलाह दी थी। आपने देखा सदन में किस प्रकार मुंह खानी पड़ी, मोदी जी का मुंह सूख गया, बोलने के लायक नहीं रहे। वो वंदे मातरम जिसको गा करके हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे कांग्रेसियों ने इस मिट्टी को आजाद कराया, इस देश को आजाद कराया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आजादी में अपने नाखून नहीं कटाने का काम किया, वो सदन में चर्चा करके अपना मुंह नहीं काला किया तो क्या किया? हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा था, आप लोगों भी कहा था, सदन में कहा था कि अगर जो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से इतनी दिक्कत है, आपको हमारे त्याग से इतनी दिक्कत है, तो करा लीजिए डिबेट 1 घंटा का, 100 घंटा का। लेकिन उसके बाद तो आप नौजवानों की बात करोगे, उसके बाद आप देश की बात करोगे,
उसके बाद लोकतंत्र की बात करोगे, गरीबों की बात करोगे, इस देश को बर्बाद नहीं विकास करने की बात करोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वह नाम है जिसके आगे पीछे, जिसके पायजामे के नीचे, जिसके जूतों के नीचे छुप करके ये भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करना चाहती है। भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको सही पटरी पे लेके आ रहे हैं मोदी जी। आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो। आपने देखा होगा इस देश के नौजवानों का अगर जो कोई रोजगार खाया तो मोदी सरकार है। इस देश के किसानों में यही दिल्ली की धरती है।